तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लूसेंट का जो कि संपूर्ण निचोड़ ले आए हैं, जो कि जीके जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है। ठीक है, और इसमें हम यूट्यूब वीडियो में जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए, चलिए हम लोग यहाँ पे ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्यारे साथी, जो कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारी के काम की न्याय, संगत तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंधन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कर्मचारी की न्याय और संगत और प्रस्तुति सहायता का उपबंधन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनुच्छेद 42 के तहत जो कि कर्मचारी का न्याय, संगत और प्रस्तुति सहायता का उपबंधन करता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद जो कि 14 दिया हुआ है इसके बारे में समझेंगे, जो कि अनुच्छेद 14 जो कि स्वतंत्रता और कानूनी समानता के बारे में बात करता है। ठीक है, कानूनी समानता के बारे में बात करता है, जो कि अनुच्छेद 14। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 44 जो कि यह समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, जो कि चलिए यहाँ पे अनुच्छेद 14 जो कि 44 हुआ, समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे देखिए पार्लियामेंट की बात किया जा रहा है कि पार्लियामेंट शब्द कहाँ से लिया गया है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हम लोग पार्लियामेंट शब्द जो कि हम लोग फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से पार्लियामेंट शब्द को हम लोग लिए हैं। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग ब्रिटेन से कौन सा लिए हैं? तो ब्रिटेन से हम लोग नागरिकता लिए हैं। ठीक है, नागरिकता हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग रूस से क्या चीज़ लिए हैं? तो रूस से हम लोग जो कि मौलिक कर्तव्य लिए हैं, मौलिक कर्तव्य को हम लोग रूस से लिए हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद, क्या चीज असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया गया था? यहाँ पे देखिए बहादुर शाह द्वितीय को जो कि 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ भेज दिया गया था? तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह रंगून में भेज दिया गया था, जो बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, 1857 के असफलता के बाद यह रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लखनऊ में कौन थे? तो बेगम हजरत महल जो थे यहाँ के क्रांतिकारी थे। ठीक है, चलिए हम बिहार से कौन थे? तो आप लोग जानवे करते हैं, बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, वीर कुंवर सिंह थे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर। यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी को अर्धनन फकीर कहा? यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी को कौन अर्धनन फकीर कहा? तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो महात्मा गांधी को अर्धनन फकीर कहा है। ठीक है, और जो कि विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस जो कि 1943 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को जो कि 1943 में फॉरवर्ड ब्लॉक की कमान संभाल लिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए रॉबर्ट क्लाइस के बारे में दिया हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइस जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइस बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथी। तो यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे देखिए किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि संपत्ति का अधिकार, जो कि किस संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसे समाप्त कर दिया गया संपत्ति को अधिकार को। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। अब इसे 300A के तहत जोड़ दिया गया है, 300A अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 42 के बारे में, जो कि अनुच्छेद 42 में क्या जोड़ा गया है। तो यह अनुच्छेद 42 में जो कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और यह कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि 21वें संशोधन में मतलब कि क्या जोड़ा गया था, तो यह सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन में। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में बने थे। यहाँ पे देखिए विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में कौन बने थे, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में, जो कि विट्ठल भाई पटेल के रूप में बनाया गया था। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे अनुच्छेद, जो कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्या चीज़ थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और चलिए और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तो यह स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, जो कि 1923 में संस्थापना हुआ था, जो कि स्वराज पार्टी के, जो कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी को स्थापना किया था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, होम रूल का दूसरा चरण किसने प्रारंभ किया है। यहाँ पे देखिए होम रूल का दूसरा चरण किसने प्रारंभ किया है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि एनी बेसेंट ने होम रूल का दूसरा जो कि चरण शुरू किए थे। ठीक है, होम रूल का जो कि पहला चरण किसने शुरू किया था, तो यह बाल गंगाधर तिलक ने 1916 ईस्वी में होम रूल का पहला चरण जो कि शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे, और देखिए बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम लोकमान कहते हैं। ठीक है, लोकमान के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वालसाड सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। देखिए वालसाड सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1924 में वालसाड सत्याग्रह को शुरू किया था। और यह वालसाड सत्याग्रह जो कि गुजरात में हुआ था, कहाँ हुआ था, जो कि गुजरात में हुआ था वालसाड सत्याग्रह। और शुरू किसने किया था, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे साथी, 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया। यहाँ पे देखिए पाकिस्तान शब्द के बारे में बात किया जा रहा है कि किस व्यक्ति ने जिक्र किया है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि चौधरी रहमत अली जो थे वो पाकिस्तान शब्द का जिक्र किए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आग खां क्या कौन थे, तो यह मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। और यह मुस्लिम लीग कब स्थापना हुआ था, तो 1906 में मुस्लिम लीग की संस्थापक किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए राजस्थान का शिमला हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग माउंट अब्बू को, जो कि हम लोग राजस्थान का शिमला के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। यहाँ पे देखिए सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य की बात किया जा रहा है कि यह किस राज्य में है। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे कौन सा अभ्यारण्य है, जो कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितना किलोमीटर पर सेकेंड की गति से मतलब कि परिक्रमा करता है। तो यहाँ पे देखिए मंदाकिनी को जो है सूर्य कितना किलोमीटर पर सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 250 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो कि सूर्य मंदाकिनी के केंद्र की ओर जो कि परिक्रमा करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए आर्य समाज के संस्थापक के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन थे। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के बारे में दिया हुआ है। तो यह रामकृष्ण मिशन जो कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। कौन थे, तो यह स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। इन्हें हम लोग क्याची नाम से जानते हैं, तो हिंदू तूफानी नाम से जानते हैं, तूफानी हिंदू नाम से जानते हैं। ठीक है, तूफानी हिंदू के नाम से हम लोग स्वामी विवेकानंद को जानते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी का औसतम घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो कि पृथ्वी का घनत्व होता है। ठीक है, और पृथ्वी को हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा महासागर है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि निम्नलिखित में से कौन जो कि सबसे छोटा महासागर के रूप में है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि आर्कटिक महासागर को हम लोग सबसे छोटा महासागर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है जो कि प्रशांत महासागर को हम लोग सबसे बड़ा महासागर के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाल सागर दिया हुआ है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला को हम लोग स्वेज नहर किसका जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। यहाँ पे देखिए तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तो इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, कनाडा को हम लोग विश्व की सबसे अधिक तटीय सीमा वाला देश के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश जो कि रूस है, सबसे बड़ा देश के रूप में जो कि रूस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चीन जो है जो कितने देश के साथ बाउंड्री बनाता है, तो यह 14 देश के साथ जो कि चीन है वो बाउंड्री बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही के समय में 2024 में रामसर साइट की संख्या कितनी थी। यहाँ पे देखिए रामसर साइट की संख्या कितनी है जो कि 2024 में, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अभी रामसर साइट की संख्या कितनी है, 80 है। ठीक है, और रामसर साइट को हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं,
आर्द्र भूमि जो कि हम लोग रामसर साइट को कहते हैं, और यह कितनी संख्या है, तो यह 80 है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया। यहाँ पे देखिए कुली कुतुब शाह द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, जो कि कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार को बनाया गया। ठीक है, चार मीनार कौन बनाए थे, तो कुली कुतुब शाह बनाए थे। जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, कुतुब मीनार किसने बनाया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, जो कि कुतुब मीनार को। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी को किसने जो कि राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम गुरुदेव कहते हैं। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से जानते हैं, तो हमने इसे बताए थे पिछला बार कि जो कि इन्हें हम लोकमान के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या चीज़, लोकमान के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय के तो हम इन्हें पंजाब केसरी कहते हैं, पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगला नंबर यानी 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, महान अशोक द्वारा लिखे गए 13वें शिलालेख में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए 13वें शिलालेख में क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कलिंग पर विजय के बारे में 13वें शिलालेख के बारे में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि गौ हत्या किस शिलालेख में लिखा गया है, तो यह पहले शिलालेख में ही जो कि गौ हत्या के बारे में जिक्र है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मणिपुर कोंकणी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए मणिपुर कोंकणी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत इसे हम जोड़े हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि मणिपुर कोंकणी और नेपाली भाषा को हम लोग 71वें संविधान संशोधन के तहत हम लोग इसे हम मणिपुर कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद, यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है जो कि 21 जो कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। क्या चीज़, सिंधी भाषा को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 22वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से गुलामों का गुलाम किस शासक को कहा जाता है। यहाँ पे देखिए गुलामों का गुलाम के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पे किस शासक को कहा जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि इल्तुतमिश को हम लोग जो कि गुलामों का गुलाम के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे, और यहाँ पे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक जो कि दिल्ली सल्तनत पर बैठे थे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से वन विभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए यहाँ पे वन विभाग की बात किया जा रहा है कि यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग वन विभाग के रूप में जानते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत हम लोग वन विभाग के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, डाक विभाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो डाक क्षेत्र जो है यह केंद्र विभाग के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राज्य पुलिस जो कि राज्य के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे साथी, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ और कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ और कब हुआ था, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ढाका में जो कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में, और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है,
यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है प्यारे साथी 1907, जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर। निम्नलिखित में से इंडियन लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए यहाँ पे इंडियन लीग की बात किया जा रहा है कि यह किसने स्थापना किया था। तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, यहाँ पे शिशिर कुमार घोष ने जो कि इंडियन लीग की स्थापना किया था। और यह कब किया था? तो 1875 ईस्वी में जो कि इंडियन लीग की स्थापना किया गया था और यह शिशिर कुमार घोष ने किए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हुए हम लोग माउंटबेटन, जो कि इन्हीं के समय जो कि भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो कि विभाजन हुआ था और इन्हीं के समय जो कि भारत आज़ाद हुआ था, यही जो कि माउंटबेटन ही वायसराय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी सिलेक्टेड और एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल थे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, और लाइक शेयर तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। ठीक है।